रायबरेली में क्या अपडेट है ये भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। रायबरेली पंचायत चुनाव मतगणना पर बड़ा अपडेट। कुल 52 सीटों पर रुझान और नतीजे आ गए हैं। टोटल 52 सीट जिस पर रुझान आए हैं कुछ पर, तो कुछ के नतीजे भी आ गए हैं। निर्दलीय देखिए, रायबरेली में भी निर्दलीय प्रत्याशियों का दबदबा है। 23 वार्ड पर आगे चल रहे हैं। रायबरेली में सपा 12, कांग्रेस 9 और भाजपा 8 वार्ड पर आगे चल रही है। यानी यहां पर सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी का है, बोलबाला है, तो वो निर्दलीय प्रत्याशियों का है। उसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है, फिर बसपा है और उसके बाद नंबर भाजपा का आ रहा है। यानी यहां पर भाजपा काफी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो ये रायबरेली से अपडेट आपको दे रहे हैं। रायबरेली में किस तरीके से रुझान और अब नतीजे आ गए हैं। देखिए, कुल 52 वार्ड यहां पर हैं और 52 वार्ड पर अब रुझान और नतीजे दोनों ही आ रहे हैं। अभी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर रुझान नतीजों में तब्दील हो चुके हैं और कई ऐसे हैं जहां पर इंतजार किया जा रहा है। अभी तक का जो अपडेट है उसके मुताबिक रायबरेली में निर्दलीय 23 वार्ड पर आगे चल रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जबकि भाजपा जो है वो 8 वार्ड पे, कांग्रेस 9 और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी जो है वो 12 पर आगे चल रही है। यानी पहले नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी, फिर सपा, फिर कांग्रेस और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर भाजपा है। और श्रावस्ती में अब तक का क्या अपडेट है, आइए जल्दी से आपको यह भी बता देते हैं। श्रावस्ती से भी अपडेट मिल रहा है। श्रावस्ती से अपडेट यह है कि पंचायत चुनाव मतगणना पर कुल 22 में से 9 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। श्रावस्ती का अपडेट हम आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती के 5 वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। जो 9 वार्ड पर नतीजे घोषित हुए हैं उनमें से 5 पर निर्दलीय भाजपा और सपा को फिलहाल 2-2 सीटें मिली हैं। यानी 2-2 सीटों पर भाजपा और सपा के उम्मीदवार जीते हैं। तो श्रावस्ती पंचायत चुनाव मतगणना से अपडेट, कुल 22 वार्ड में से 9 वार्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। यहां पर भी निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपना परचम लहराया है। श्रावस्ती के 5 वार्ड, उस पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली है, जीत का परचम लहराया है। श्रावस्ती में फिलहाल भाजपा और सपा को 2-2 सीटें ही मिली हैं। यानी 2-2 सीटों पर ही जो प्रत्याशी हैं भाजपा के वो जीते हैं। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती से अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां कुल 22 वार्ड हैं और उनमें से 9 वार्ड पर अब नतीजे घोषित हो गए हैं, जिनमें 5 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने जीत का डंका बजाया है। तो वहीं भाजपा और सपा की बात करें तो 2-2 सीटों पर भाजपा और सपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने जीत हासिल की है। अभी बहुत सारी सीट बाकी हैं जहां पर रुझानों को नतीजों में कन्वर्ट होना है और जैसे जैसे नतीजे सामने आते हैं वैसे वैसे बड़ा उलटफेर इन पंचायत चुनावों में देखने को मिलता है, जैसा कि आप कल दिन भर से देख रहे हैं। कल देखिए 7 बजे से हमारी ये जो बड़ी कवरेज है वो शुरू हुई और अब 36 घंटे एबीपी गंगा के इस बड़ी कवरेज को हो चुके हैं। हम बिना थके बिना रुके नॉन स्टॉप आपको बता रहे हैं कि आपके जिले का हाल क्या है और वहां पर कौन सी पार्टी ने पकड़ बनाई है। तो श्रावस्ती की बात आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा और सपा को फिलहाल 2-2 सीटें मिली हैं। 2-2 सीटों पर जीत दर्ज की है भाजपा और सपा के प्रत्याशियों ने, जबकि निर्दलीय 5 वार्ड पर जीत चुके हैं। कुल 22 में से 9 वार्ड का नतीजा सामने आया है। तो लगातार आप ये अपडेट देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और देखिए स्क्रीन के जरिए भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमने यही कोशिश की है कि हमारे दर्शक समझ सकें उनके जिले का हाल, वहां के वार्ड का हाल। और इसीलिए आप जो ऊपर ओवरऑल टैली देख रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं कि कितने सीटों का रुझान आ गया है। 2357 सीटों का रुझान 3050 में से आ चुका है। और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट मिल रही है, एक और बड़ी खबर मिल रही है और ये बड़ा अपडेट मिल रहा है पीलीभीत जिला पंचायत चुनाव मतगणना से। सभी 34 सीटों के नतीजे पीलीभीत में
घोषित कर दिए गए हैं, यानी सभी 34 सीटों पर नतीजे आ गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त पीलीभीत से मिल रहा है। 34 सीटें हैं यहाँ पर, यानी 34 वार्ड हैं यहाँ पर, और सभी 34 वार्ड के जो रुझान थे अब नतीजों में बदल चुके हैं, यानी यहाँ पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। कौन किस पर भारी पड़ा है, किस पार्टी ने यहाँ पर जीत का डंका बजाया है, ये हम आपको अब से कुछ ही देर में स्पष्ट कर देंगे। लेकिन फिलहाल पीलीभीत से जो बड़ा अपडेट मिल रहा है वो ये है कि पीलीभीत में 34 वार्ड हैं और 34 के अब नतीजे सामने आ चुके हैं, नतीजे घोषित किए जा चुके हैं, यानी मतगणना वहां पर खत्म हो चुकी है, ये कहा जा सकता है।